ज़बरदस्त। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? ज़बरदस्त, सही है। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन? तो असल में सीने से ब्रो, अभी ब्लैक रॉक और ये और कंपनी ने जो अपना ETF अप्रूव किया ना, तो उन लोगों का फीस बहुत इंतहाई कम है, सही है। और ग्रे स्केल का तो पहले सिर्फ ग्रे स्केल था, क्योंकि सबसे पहले उसका ETF अप्रूव हो गया था, तो उसकी जो मर्जी था तो वो चल रहा था, क्योंकि वो अकेला आदमी था, सही है। तो उसने बहुत हाई रेट वगैरह फीस वगैरह लगाया था। तो अभी जो और लोगों ने ब्लैक रॉक और ये और कंपनी ने फीस वगैरह कम कर दिया ना, तो अभी क्या कर देते लोग, सेल करके ब्लैक रॉक से ले रहे, सही है। तो इसी रीज़न की वजह से ग्रेस्केल ग्रेस्काइकल क्या ही चीज़ें, वो अपनी बिटकॉइन वगैरह सेल कर रही। तो सिंपल ये पीस का मामला है, सही है। और बाकी ये चीज़ें होते रहते हैं, सिंपल टेक्निकल पे फोकस किया करो, सही है। तो ये चीज़ें मार्केट में होता रहता है, ये कभी क्या ही मसला आ जाता है, कभी क्या ही मसला आ जाता है। तो असल में सीने से ना, हाँ, कोई क्या ही बोलता है, कोई क्या ही बोलता है, लेकिन अभी आप लोगों का क्वेश्चन लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी जब आप लोग सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा, तो फिर अगर आप वही टाइम कोई क्वेश्चन वगैरह कर लेते हो, तो फिर क्वेश्चन करने का हक बनता है। अभी अभी आप लोग कभी किसी की चीज़ के बारे में क्वेश्चन करेगा, कभी किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करेगा, तो हमने जिस चीज़ को अभी तक छेड़ा नहीं है, तो उसके हवाले से क्वेश्चन ना करो, सही है। जब भी आप क्वेश्चन कर देते हो, तो हमारी प्रीवियस वाली क्लास पे कर देना, या जितना हमने पढ़ाई, जितना मैंने आपको समझाए, तो आप उसके बारे में पूछो। अगर उसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता या कोई मसला है, तो आपको सब ज़बरदस्त मिल जाएगा, सही है। और मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रीवियस क्लास में मैंने ये आपको समझाया था, और अभी तुम्हें यही चीज़ समझ नहीं आता, तो इसको इसी तरीके से आप कर सकते हो। बाकी ये आगे वाले क्वेश्चन ये मैं इग्नोर करूँगा, सही है। क्योंकि अभी कोई ICT के बारे में पूछेगा, कोई SMC के बारे में पूछेगा, तो फिर हमारा सारा काम ख़राब हो जाएगा। मेरा काम मैं इसी तरीके से चलता हूँ ना, कि मैं बेसिक से स्टार्ट कर देता हूँ, और हर एक चीज़ आप लोगों को अलीफ से ये तक समझा देता हूँ। तो इंशाल्लाह हर एक चीज़ समझाऊँगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, सही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हर कोई टेक्निकल वगैरह आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, सही है। तो सीने से ट्रेडिंग हम कैसे करते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, तो ट्रेडिंग के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन सा? क्या? एक ट्रेडिंग व्यू का, जिस पे तू एनालिसिस वगैरह कर देता है, और दूसरा जो है हमारे पास एक्सचेंज है। ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग सिर्फ मार्केट का अंदाज़ा लेते हैं, मार्केट का आइडिया लेते हैं कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन पे जाने वाला है। और इसके साथ साथ एक्सचेंज पे हम लोग अपनी रियल मनी इन्वेस्ट कर देते हैं, या डेमो में अकाउंट बना देते हैं, लेकिन सारा बाई सेल हर एक चीज़, डिपॉजिट विड्रा, ये सारा काम एक्सचेंज का होता है। तो ट्रेडिंग के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक ट्रेडिंग व्यू और एक एक्सचेंज। ट्रेडिंग व्यू अभी इसी लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा कि ट्रेडिंग व्यू हमारे पास क्या ही चीज़ है और आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ जो एक्सचेंज है, तो वो लास्ट में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जिस टाइम मैं टेक्निकल वगैरह सब कुछ आपको समझा दूंगा, रिस्क मैनेजमेंट। तो यही सीन है, सही है। दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक ट्रेडिंग व्यू, दूसरा एक्सचेंज। और बाकी अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, तो उसके लिए ट्रेडिंग व्यू और ब्रोकर का ज़रूरत होती है, सही है। बाकी एनालिसिस वगैरह का ऑप्शन आपको उधर ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो एनालिसिस वगैरह करने का, मार्केट का अंदाज़ा लेने का, उधर ऑप्शन आपको एक्सचेंज के ऊपर भी मिल जाता है और ब्रोकर के ऊपर भी मिल जाता है, लेकिन इधर जो हमारे पास ट्रेडिंग व्यू है,
तो ये आपको काफ़ी टूल्स देता है और काफ़ी ऑप्शन देते हैं और काफ़ी चीज़ें देते हैं जो कि आपको एक्सचेंज या ब्रोकर के ऊपर वो चीज़ें आपको नहीं मिलता सही है। तो ट्रेडिंग व्यू हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं। बाकी देखो सबसे ज़रूरी बात यही है कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है और ट्रेडिंग आप एज अ करियर चूज़ करना चाहते हो तो ट्रेडिंग के लिए मैकबुक लैपटॉप या पीसी ज़रूरी है सही है। बड़ा स्क्रीन ज़रूरी है। मोबाइल आईपैड ये ट्रेडिंग का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है सही है। मोबाइल और आईपैड पे ट्रेडिंग नहीं होता सही है। अगर कोई मुझसे पूछे अगर आपको ट्रेडिंग सही तरीके से सीखना है या लैपटॉप चाहिए आपको या मैकबुक चाहिए या पीसी चाहिए सही है, बड़ी स्क्रीन चाहिए। बाकी अगर मैं आपको बता दूं ना तो अगर आप मैकबुक या लैपटॉप पे कम से कम 2 महीने प्रैक्टिस कर लो और मोबाइल के ऊपर या आईपैड के ऊपर आप साल की मेहनत करो और उसके ऊपर कोशिश करो और हर एक चीज़ स्टडी करो ना तो ये मैकबुक या लैपटॉप 2 महीने उस साल प्रैक्टिस से 1000 गुना अच्छा ही सही है। और आपको इन 2 महीनों में जितना मार्केट समझ आ जाएगा तो वो पूरा साल आपको समझ नहीं आता। तो ट्रेडिंग के लिए जितना बड़ा स्क्रीन होता है तो वो ट्रेडिंग आदमी को बेस्ट सब कुछ नज़र आता है इसी और आदमी बेस्ट प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसी चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखो। बाकी जो भाई लैपटॉप वगैरह मैकबुक वगैरह ले सकता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि वो इसी टाइम पे मैकबुक या लैपटॉप वगैरह पीसी वगैरह ले ले सही है और हमेशा उन चीज़ों पे प्रैक्टिस किया करो। क्लियर है। मैकबुक और लैपटॉप इंतहाई ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए सही है। बाकी आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ कर सकते हैं सही है। और ट्रेडिंग व्यू क्या ही चीज़ें तो ट्रेडिंग व्यू पे हम मार्केट का आइडिया लेते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड पे जाने वाला है सही है। और इसके साथ साथ इसके लिए फिर हम ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा कर देते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर देते हैं और हर एक चीज़ सही तरीके से ड्रा कर देते हैं। जिस तरीके से अगर आप ले लो ना अगर आप कोई समंदर वगैरह पे दूसरी साइड पे जाते हो तो उसके लिए कभी लॉन्च की ज़रूरत होती है कभी लोग पुल बना देते हैं सही है। तो इसी तरीके से फिर आप वो इजीली वो समंदर पार कर सकते हो और दूसरी साइड पे जा सकते हो। तो इसी तरीके से सेम सेम हमारे पास ये मार्केट है। इसके लिए अगर हम इसके डायरेक्शन मालूम करने के लिए क्या कर देते हैं ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं सपोर्ट लगा लेते हैं रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है सही है और ये चीज़ें आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलेगा। तो बाकी ट्रेडिंग व्यू हम कैसे यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको आ जाना है इधर ही गूगल क्रोम ओपन कर देना है सही है। इसकी ऐप्स भी आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर और ऐप स्टोर के ऊपर दोनों के ऊपर आपको मिल जाएगा लेकिन बेस्ट यही है कि आप गूगल क्रोम से ओपन कर दो। तो इधर ही आपको सिर्फ सर्च कर देना है ट्रेडिंग व्यू सही है और फर्स्ट पेज पे आपको ट्रेडिंग व्यू नज़र आ जाएगा। तो आपको यही ओपन कर देना है और इधर ही सिंपल चार्ट ओपन करना है सही है। तो जैसे आप चार्ट पे क्लिक कर देते हो ना तो डायरेक्टली आप इधर ही आ जाते हो ये वाला मेन पेज पे। तो इधर ही से आप लोग अपना अकाउंट वगैरह बना सकते हो। अकाउंट वगैरह ज़रूर बना लेना सही है। अकाउंट सिंपल जीमेल देना और पासवर्ड देना तो आपके अकाउंट बन जाएगा। इसके साथ साथ किसी ने अकाउंट आपने बना दिया और आपने लॉग इन कर दिया। इसके साथ साथ ये फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है तो ये क्या कर देता है इधर ही से आप अगर कोई कॉइन वगैरह ओपन करना चाहते हो तो इधर ही से आप लोग क्या कॉइन वगैरह ओपन कर सकते हो सही है। इधर आपको स्टॉक का ऑप्शन मिल जाएगा फंड्स का ऑप्शन मिल जाएगा फ्यूचर का मिल जाएगा फोरेक्स का मिल जाएगा क्रिप्टो का मिल जाएगा सही है। हर एक चीज़ आपको इधर ही मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादातर फोरेक्स और क्रिप्टो यूज़ कर देते हैं। तो अगर आपको फोरेक्स की पेयर्स चाहिए तो आप फोरेक्स पे क्लिक करो सही है और इधर ही आपको पूरा पेयर्स मिल जाएगा फोरेक्स की। अगर क्रिप्टो का चाहिए तो आप लोगों को क्रिप्टो का ओपन कर सकते हो। बाकी हमेशा एक दूसरी बात का ख्याल रखो सही है।
अगर आप बाइनांस एक्सचेंज यूज़ कर देते हो तो फिर हमेशा बाइनांस की चार्ट ओपन किया करो। अगर आप बाईबिट एक्सचेंज यूज़ कर देते हो तो फिर बाईबिट की चार्ट ओपन किया करो। इसी के साथ साथ मुझे एक कॉइन चाहिए। कौन सा कॉइन चाहिए? BNB चाहिए। BNB चाहिए, सही है। तो आपको इसी तरीके से BNB USDT सेलेक्ट कर देना है और बाकी इधर BNB USDT आपने क्लिक कर दिया, सही है। इधर ये चार्ट जो आपको शो कर देते हैं तो ये हमारे पास स्पोर्ट का चार्ट है। इसके साथ साथ अगर आप इसके साथ साथ पॉइंट P लगा देते हो तो ये हमारे पास फ्यूचर का चार्ट है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखो, सही है। ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये हमारे पास फ्यूचर का चार्ट होता है। और सिंपल BNB USDT ये हमारे पास स्पोर्ट का चार्ट होता है, सही है। तो ये चीज़ सिर्फ आपको क्रिप्टो में मिलेगा, बाकी फोरेक्स में यही चीज़ नहीं है। फोरेक्स में सिर्फ पेयर जैसी है। तो ये अभी आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास तो इसी तरीके से। तो अभी अगर आप बाइनांस पे ट्रेडिंग करते हो तो आपको बाइनांस का चार्ट ओपन कर देना है। अगर आप OKX पे ट्रेड करना चाहती तो आप इसी की कॉइन ओपन कर देते हो, सही है। अगर बाईबिट पे आपकी अकाउंट बने और आप बाईबिट पे ट्रेड लेना चाहती तो फिर बाईबिट पे बाईबिट का चार्ट ओपन किया करो। तो इनकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो फिर आपकी स्टॉप लॉस वगैरह या टेक प्रॉफिट हिट होने में कोई मसला वगैरह नहीं आएगा, सही है। इसी तरीके से तो इधर ही से हम कॉइन सर्च कर सकते हैं, सही है। बाकी अगर आपको क्रिप्टो का कॉइन्स चाहिए तो जैसे BNB USDT है ना, इसके साथ साथ सोल USDT इसी तरीके से आपको सर्च कर देना है तो आपको सोल USDT आ जाएगा। तो अगर आपको क्रिप्टो का कॉइन्स चाहिए तो आपको USDT बराबर तरीके से सेलेक्ट कर देना है। बाकी अगर आपको फोरेक्स की पेयर चाहिए तो फोरेक्स में काफ़ी डिफरेंस है ना, लेकिन फॉर एग्जांपल उधर सिर्फ आपको USD GPY इसी तरीके से। बाकी अगर आपको गोल्ड चाहिए या कोई और कॉइन चाहिए तो उधर अगर आप USD सेलेक्ट कर देते तो उधर सिर्फ USD। फोरेक्स में आपको सिर्फ USD सेलेक्ट कर देना है और क्रिप्टो में आपको USDT सेलेक्ट कर देना है, इसी तो इसी तरीके से आपको कॉइन्स वगैरह मिल जाएगा। तो इधर ही से हम कॉइन्स वगैरह सर्च कर देते हैं जिस कॉइन पे हम ट्रेड लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये आ जाती है टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम का क्या ही मतलब है, अगर अभी मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन कर दिया तो अभी हर कैंडल 4 आवर का बनता है, इसी है। ये कैंडल भी 4 आवर का है, ये कैंडल भी 4 आवर का है, ये भी 4 आवर का है। इसके साथ साथ 3 आवर, अगर मैं 3 आवर सेलेक्ट कर देता हूँ तो फिर हर कैंडल 3 आवर का बनेगा। 15 मिनट सेलेक्ट कर देता हूँ, हर कैंडल 15 मिनट का बनेगा। तो इसी तरीके से टाइम फ्रेम यही सीन है। बाकी टाइम फ्रेम क्या ही सीन है और टाइम फ्रेम का क्या ही अहमियत है, सही है। तो टाइम फ्रेम अगर आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल वीक के लिए ट्रेड लेना चाहते हो, 2 हफ्तों के लिए ट्रेड लेना चाहते हो तो फिर आपको 4 आवर 1 डे और वीकली पे एनालिसिस वगैरह करना होगा। इसके साथ साथ अगर आप 3-4 दिनों के लिए ट्रेड लेना चाहते हो तो फिर 3 आवर 2 आवर 4 आवर पे आप लोग एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। बाकी अगर आपको दिन के लिए ट्रेड चाहिए 1 आवर 30 मिनट पे आप एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। फिर 3-4 घंटों के लिए चाहिए तो 30 मिनट 15 मिनट पे आप लोग एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। तो टाइम फ्रेम का सिंपल यही सीन है, सही है। बाकी इधर आ जाते हैं, इधर ही से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये बार्स वाला चार्ट है, ये लाइन वाला चार्ट है, सही है। तो इधर ही से आप लोग क्या कर सकते हो, चार्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, सही है। या और ऑप्शन भी मिल जाएगा लेकिन ये हमारा यूज़ का नहीं है। ये लाइन वाला चार्ट और कैंडल चार्ट ये दोनों यूज़ करने की चीज़ें हैं, सही है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये वाला लाइन वाला और कैंडल वाला चार्ट यूज़ कर सकते हो। बाकी आ जाती है ये, इसी का क्या ही मतलब है, इधर ही से हम इंडिकेटर लगा सकते हैं। अगर मुझे कोई इंडिकेटर चाहिए तो इधर ही से मैं इंडिकेटर लगा सकती हूँ। जैसे मैं RSI इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ ना, तो इधर ही से मैं इजीली RSI इंडिकेटर लगा सकता हूँ, सही है। ये अभी आपको नज़र आ रही। तो इसी तरीके से आप लोग इंडिकेटर वगैरह लगा सकते हो। बाकी अगर आपको कोई इंडिकेटर वगैरह चाहिए तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है और इधर ही सर्च कर देना है, सही है। तो आपको आ जाएगा कोई भी इंडिकेटर आपको चाहिए तो आप इसी तरीके से सर्च करके
फिर इसको इधर ही से फेवरेट करके रख सकते हो, सही है। तो फिर जैसा आप इसी पे क्लिक कर देते हो तो इधर ही आपको शो हो जाता है, सही है। ये अलार्म वगैरह है, लेकिन ये हमारा यूज़ करने ही ऐसे ही है, ये पेड वर्जन है, तो अलार्म वगैरह इसी को इग्नोर कर दो। इसके साथ साथ इसी का क्या ही मतलब है, ये अगर आप कोई चीज़ वगैरह ड्रा कर देते हो ना, तो आप इसको इधर ही से इजीली रिमूव कर सकते हो, सही है। ये वाला रिवर्स लेके जाता है। बाकी अगर आपको अगेन चाहिए, अगेन आप लेके आ सकते हो, सही है। अगर कोई मिस्टेक आपसे कोई चीज़ हट जाता है और आप सेम वही चीज़ ड्रा करने की कोशिश कर देते हो, तो इधर ही से आप लोग रिमूव और इधर ही से आप लोग वापस लेके आ सकते हो। तो यही सीन है, सही है। इसके साथ साथ ये फिर सेटिंग आ जाता है। सेटिंग में बैकग्राउंड वगैरह और लाइन वगैरह, वाटर मार्क वगैरह, टेक्स्ट लाइंस, हर एक चीज़ आप लोग इधर ही से कर सकते हो, सही है। सिंबल वगैरह, तो इसको डिफ़ॉल्ट बेस्ट है, सही है। बाकी अगर आपको कोई सेटिंग वगैरह चेंज करना था तो इसी पूरा का सेटिंग इधर ही से चेंज होता है, सही है। इसी सेटिंग से चेंज होता है। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए बैकग्राउंड वगैरह या कोई टेक्स्ट बड़ा छोटा करना है, तो हर एक चीज़ आपको इधर ही मिल जाएगा, सही है। ये वाला तो इसमें इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ का मसला था तो फिर आप इधर ही से चेंज कर सकते हो, सही है। बाकी इवेंट्स, तो इवेंट्स ये न्यूज़ वगैरह आप लोग इधर ही से देख सकते हो। अगर न्यूज़ वगैरह होता है तो फिर इधर ही आपको शो कर देता है। एक मिनट, न्यूज़ वगैरह फ़िलहाल नहीं है ना, तो इधर ही आपको नीचे नज़र आएगा, सही। अगर कोई न्यूज़ वगैरह होता है तो इसी तरीके से सिंपल इधर ही सेटिंग पड़ा है अगर आपको देखना है। इसके साथ साथ इसमें सबसे बेस्ट और ज़रूरी चीज़ यही है, ये कैमरे का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। तो जब भी मैं आपको क्लास लूँगा, सही है, और मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा का ट्रेंड लाइन फॉर एग्जांपल किस तरीके से ड्रा होता है, तो इधर ही इसी पे फोकस कर देना, सही है। फॉर एग्जांपल इस पे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया। ये हमारे पास राइसिंग वेजेस पैटर्न है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया राइसिंग वेजेस पैटर्न बन रहे हैं। और फिर मैं आपको बोलता हूँ कि अपनी चार्ट पे राइसिंग वेजेस पैटर्न बनाओ और इसको ग्रुप में फिर अपलोड करो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसी कैमरे पे क्लिक कर सकते हो, सही है। इधर आपको डाउनलोड इमेज नज़र आ रहा है, इधर इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप डाउनलोड करना नहीं चाहते, सिंपल कॉपी इमेज पे क्लिक करो, उधर ग्रुप में आ जाओ, उधर ही पेस्ट करो, सही है। कॉपी लिंक पे डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू का लिंक उधर ही चला जाता है, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग ट्विटर वगैरह पे भी इसको ट्वीट कर सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है, कॉपी इमेज और डाउनलोड इमेज। जी जी जी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। तो इसी तरीके से डाउनलोड इमेज आप जैसे डाउनलोड कर देते हो ना, तो सीधा फाइल्स में चला जाते हैं मैकबुक लैपटॉप की फाइल्स में। तो फिर उधर ही से आप ग्रुप में डायरेक्ट इसी तरीके से पिक्चर अपलोड कर सकते हो, सही है। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना है, सही है। इसी तरीके से आपको डाउनलोड इमेज कर देना है, सही है। और बाकी जब आप आ जाते हो ना इधर डाउनलोड ऑप्शन में, डाउनलोड किधर है ये वाला, तो इधर ही आपको इसी तरीके का पिक्चर मिलेगा, सही है। तो आपको हमेशा अपना होमवर्क इसी तरीके से ग्रुप में अपलोड करना है, सही है। ये वाला आपको नज़र आ रही, तो इसी तरीके से क्लियर पिक्चर है, सही है। तो अगर वो अभी कोई भी आपको किसी को भी आप पिक्चर वगैरह सेंड करना चाहते हो, तो आप लोग अपने ट्रेडिंग व्यू से इसी तरीके से पिक्चर सेंड कर सकते हो। इधर कॉइन का नाम हर एक चीज़ आ जाता है ना, तो जो भी आपकी एनालिसिस वगैरह देखते ही तो उसको हर एक चीज़ समझ आ जाता है का क्या ही सीन है। तो इसी तरीके से आप लोग पिक्चर वगैरह सेव कर सकते हो। इसके साथ साथ इसी का तो प्रोग्राम ख़त्म हुआ ना, बाकी क्या ही सीन है। इधर ही आप लोगों को आ जाना है, इधर ही आपको 5 ऑप्शन मिलता है। क्रॉस का क्या ही सीन है का, फॉर एग्जांपल इधर ही से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मार्केट का ये प्रीवियस हाई
किधर ही था और अभी ये नेक्स्ट हाई ने लिक्विडिटी स्विप कर दिया या क्या ही सीन कर दिया। तो इधर ही से आप हर एक चीज़ कर सकते हो। अगर इधर ही से आप एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लगाना चाहते हो ना, तो इसी तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से इधर शो कर देता है। ये भी आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला। तो इसी तरीके से परफेक्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ गए, सही है। इसके साथ साथ अगर बॉक्स वगैरह आप ड्रा करना चाहते हो इसी तरीके से आप लोग ड्रा कर सकते हो, सही है। तो आपको इधर ही ये क्या पिक्स अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप लोग इसकी हिसाब से ड्रा कर सकते हो, सही है। तो क्रॉस का सिंपल यही सीन है। इसके साथ साथ डॉट आ जाता है तो डॉट भी सिंपल यही सीन है, डॉट में कोई चेंजेस नहीं है। फिर एरो आ जाता है तो एरो आपको सिंपल इसी तरीके से नज़र आता है। लेकिन इसमें फिर अगर आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वगैरह चाहिए तो फिर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि ये मैंने करेक्ट लगाए या नहीं लगाए। तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसी का सिंपल यही सीन है, सही है। इसके साथ साथ फिर हमारे पास आ जाता है ये एरेस। तो ये तो सबको पता है कि ये सिर्फ चीज़ों को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ये वाला इसी तरीके से। अगर आपको कोई चीज़ रिमूव करना है तो आप लोग इधर ही से रिमूव कर सकते हो, सही है। बाकी मुझे किसी का कोई काम नहीं है, इसको जाने दो। बाकी आ जाते हैं हम क्या दूसरा बॉक्स पे, ये वाला पे। तो इधर ही आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, रे मिल जाएगा, एक्सटेंडेड लाइन मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल रे मिल जाएगा, सही है, वर्टिकल मिल जाएगा। तो इधर ही आप लोग ये सब चीज़ें इधर ही से लगा सकते हो, सही है। ये पूरा इसको सही तरीके से स्टडी करो और इसको ड्रा करो, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ें, सही है। तो इधर ही से आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। और बाकी कई सी ने ये पैरेलल चैनल आपको मिल जाता है, ये वाला। तो ये जैसे आगे वाली क्लासेस आएगा ना और मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह ये सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, तो फिर मैं आपको उधर ही हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा का पैरेलल चैनल कैसे यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट कैसे लगा सकते हैं। तो फिर उधर ही स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आप लोग पहले ट्रेडिंग व्यू को प्रॉपर तरीके से स्टडी करो, देखो, समझो कि इसी में हमारे पास क्या टूल्स हैं और किस तरीके से ड्रा होता है क्या इसी ने, पूरा इसी पे फोकस कर देना और समझ जाना चाहिए। इसके साथ साथ थर्ड नंबर पे हमारे पास फिर पेप रिट्रेसमेंट आ जाता है, एक्सटेंशन आ जाता है, पेप चैनल आ जाता है, सही है। तो इधर ही आपको ये सारा ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला। तो इधर ही से आप लगा सकते हो, सही है। इसमें जो हमारी यूज़ की चीज़ है ये पेप रिट्रेसमेंट है और एक्सटेंशन है। बाकी ये आवर जो है तो इसी का इतना कोई ख़ास काम नहीं होता, सही है। तो आप लोग पेप रिट्रेसमेंट इसी पे फोकस कर देना और ये पेप एक्सटेंशन ये वाला तो इसी पे फोकस कर देना, सही है, ये वाला। तो बाकी ये और जो है तो ये कोई काम का नहीं है, सही है। इसके साथ साथ इधर ही से 4 नंबर बॉक्स पे हमारे पास फिर हार्मोनिक का पैटर्न पड़ा है और ट्रायंगल का पैटर्न पड़ा है और हेड एंड शोल्डर का पैटर्न पड़ा है और वेव पड़ा है, सही है, इसी तरीके से। बाकी ये जो और नीचे है तो इसी का कोई मकसद नहीं है, इसको जाने दो, ये हमारे काम की चीज़ ही नहीं है, सही है। तो हमारे काम की चीज़ यही है और यही है। इसके साथ साथ फिर आ जाती है ये वाला। तो इधर ही से आप लोग पोजीशन वगैरह लगा सकते हो, सही है। अभी फॉर एग्जांपल आपको ट्रेड वगैरह ओपन कर देना है, ये वाला। तो हमेशा तो आपकी ये बहुत काम की चीज़ है, सही है, ये वाला। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उधर ही आप लोग क्या कर देते हो, आप लोग तो ट्रेड वगैरह एक्सचेंज के ऊपर ले लेते हो ना। तो इधर ही तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा का। फॉर एग्जांपल मेरा ट्रेड किधर है और अभी मार्केट किधर ही जा रहा है। तो इधर ही हम लोग क्या कर देते हैं, ये वाला का फॉर एग्जांपल इसी तरीके से मैं ये वाला एग्जांपल आप ले लो। मार्केट ने लिक्विडिटी स्विफ्ट कर दिया और मार्केट ऊपर आ गए, सही है। तो इधर ही मैं अंदाज़ा ले लेता हूँ कि मैं लॉन्ग पोजीशन ओपन करने वाला हूँ, ये वाला। और उधर एक्सचेंज पे चला जाता हूँ और ये मेरा स्टॉप लॉस है इसी तरीके से। और ये मेरा टेक प्रॉफिट है। तो उधर एक्सचेंज पे मैं चला जाता हूँ, उधर ही मैं अभी मार्केट इधर ही है, मैं मार्केट को देख रहा हूँ ना, तो एक्सचेंज पे मैं बाई कर देता हूँ। तो ऑलरेडी मुझे पता होता है कि मेरा स्टॉप लॉस किधर है और मेरा टेक प्रॉफिट किधर है, सही है। बाकी इधर ही आपको शो कर देते हैं कि कितना परसेंट पे आपकी स्टॉप लॉस है और कितना परसेंट पे आपकी टेक प्रॉफिट है, सही है। तो इसी तरीके से ये बहुत बेस्ट चीज़ है, सही है। बाकी अगर हम बाई की पोजीशन के लिए लगा लेते हैं तो आप लॉन्ग की पोजीशन वाले लगा सकते हो। बाकी अगर आपको सेल के लिए लगाना है तो आप शॉर्ट की पोजीशन लगा सकते हो इसी तरीके से। तो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है, सही है।
इसके साथ साथ पॉडकास्ट वगैरह आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी इतना कोई ख़ास काम नहीं है। फिर हमारे पास आ जाते हैं टेक्स्ट रेंज वॉल्यूम आ जाते हैं, तो ये बड़ा काम का चीज़ है। ये आप लोग इसी तरीके से ड्रा कर सकते हो, सही है। ये वाला बाद में आ जाती है क्या, ये प्राइस रेंज आ जाता है और डेटा रेंज आ जाता है। तो ये दोनों बेस्ट चीज़ें। तो प्राइस रेंज का क्या है, ये आपको बता देता है कि ये पूरा रेंज जो है तो ये कितना परसेंट का है, कितना दिनों का है, और इसी पूरी का क्या इसी ने इसी तरीके से। तो आप इधर ही से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मार्केट का जो रेंज है ये कितना परसेंट का है, इसी ये वाला। तो इधर ही इसी का सिंपल यही काम है। फिर अगर आप इसी बॉक्स में आ जाते हो, इधर आपको ब्रश मिलता है, हाइलाइटर मिलता है, सही है, एरो मेकर मिलता है, एरो मिलता है। तो आप लोग फिर यही चीज़ इसी तरीके से ड्रा कर सकते हो। तो इसकी यूज़ में आपको जब इसकी यूज़ होने का टाइम आ जाएगा तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन सिंपल आपको इधर ही यही चीज़ें मिल जाएगा, सही है। बाकी ट्राइंगल ए बी सी और ये सब पढ़े ना, ये पैथ वाला हमारा बहुत काम की चीज़ है। ये वाला तो हम इसको इसी तरीके से लगा सकते हैं। बाकी नीचे जब आप लोग आ जाते हो ये वाला, तो इधर ही से आप लोग टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो, सही है। अपनी चार्ट के ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। ये वाला ये टेक्स्ट है ना, तो इसी तरीके से आप लोग टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो, सही है, इधर अपनी चार्ट के ऊपर। और बाकी इधर ही से इसकी साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो, इधर ही से कलर वगैरह, सही है। इसके साथ साथ ये कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। बाकी इधर सेटिंग में आ करके फिर आप लोग इधर ही से बैकग्राउंड बॉर्डर वगैरह हटा सकते हो। और इसी का कोई काम नहीं है, इसको जाने दो, सही है, ये वाला। बाकी इसमें ये वाला ऑप्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन सिंपल सब की यही सीन होता है, इसी टेम्पलेट वाला तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इधर ही आपको यही ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी इधर मूजी वगैरह आपको मिल जाएगा, तो इसी का भी कोई काम नहीं है, ये फजूल चीज़ है, सही है, तो इसको इग्नोर कर देना। ये पैमाना है ना, तो असल में ये आपको हर एक चीज़ शो कर देता है। ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये आपको शो कर रहा है कि ये रेंज जो आपने सेलेक्ट कर दिया 3 दिन और 12 घंटों का ये रेंज है हमारे पास। इसमें वॉल्यूम कितना आया था, कितना कैंडल है, मार्केट किधर ही से किधर ही तक गए, तो ये पूरा ऑप्शन आपको इधर ही दे देता है, सही है। तो सिंपल इसका यही काम है। बाकी जूम का क्या है, अगर आप कोई कैंडल वगैरह जूम करना चाहते हो तो इधर ही से जूम कर सकते हो, ये वाला। और इसके साथ साथ अगर आप वापस लेके जाना चाहते तो आप लोग इधर ही से फिर वापस लेके जा सकते हो, सही है। बाकी इसी का इसका इतना कोई ख़ास काम नहीं है। बाकी अगर आपको कोई चीज़ वगैरह लॉक करना है तो आप इधर ही से लॉक कर सकते हो। अगर ट्रेंड लाइन लॉक करना है या कोई और चीज़ लॉक करना है तो आप इधर ही से लॉक कर सकते हो, सही है, दोनों ऑप्शनों से। बाकी इधर ही से क्या कर सकते हो, इधर ही से आप लोग अगर ये ड्राइंग वगैरह हाइड करना चाहते हो तो आप इधर ही से हाइड कर सकते हो, ये वाला। बाकी अगर इंडिकेटर वगैरह हाइड करना चाहते हो तो आप लोग इधर ही से हाइड कर सकते हो, सही है। और हाइड ऑल पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो जितना चीज़ें आपने इसके ऊपर ड्रा कर दिया और लगाए एक्स्ट्रा तो वो सब हाइड हो जाएगा। तो इसी का सिंपल यही मतलब है। बाकी आ जाती है डिलीट वाले ऑप्शन पे, तो डिलीट वाले ऑप्शन पे आप ड्राइंग रिमूव कर सकते हो और इंडिकेटर रिमूव कर सकते हो। अगर दोनों बोथ में रिमूव करना चाहते हो तो आप लोग इसी तरीके से रिमूव कर सकते हो। बाकी ये वाला बहुत काम की चीज़ें, इधर ही से आप लोग अपनी हर वो चीज़ फेवरेट कर सकते हो जो आपकी ज़्यादातर यूज़ होता है। बाकी अगर मैं देखूँ ना, इधर ही मैंने फेवरेट लगाए, तो अगर मैं इसको क्लिक कर दे तो ये फेवरेट वाला सारा गायब हो जाता है। लेकिन मैं फेवरेट वाला लेके आता हूँ तो ये पूरा जो चीज़ें मुझे चाहिए इमरजेंसी में तो वो सब मुझे इधर ही मिल जाएगा। अब ये ट्रेंड लाइन है ना, तो ये मुझे इधर ही मिल जाएगा। बाकी लॉन्ग का ऑप्शन है तो ये मुझे इधर ही मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ 15-10 और भी चीज़ें हैं, सही है। ब्रश मुझे चाहिए तो वो मुझे इधर ही मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ भी 10-15 चीज़ें हैं, सही है, तो इसी में टाइम लगता है। तो बाकी ट्रेडिंग व्यू वालों ने आपको फेवरेट का ऑप्शन दिया है कि आप फेवरेट में सेलेक्ट करके वो इधर ही आ जाएगा, सही है।
फेवरेट में आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, अगर मुझे ये पैटर्न से फेवरेट में लेके आना है तो आप इसी स्टार आपको नज़र आता है, इसी पे क्लिक कर देना है, डायरेक्ट इधर ही ऐड हो जाएगा, सही है। बाकी अगर हटाना है वापस इसी पे क्लिक करो, इधर ही से गायब हो जाएगा। तो इधर ही से अगर मुझे कोई चीज़ ढूंढना है ना, जैसे मुझे ये ढूंढना है या फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम ढूंढना है, तो मैं इधर ही आऊँगा और इधर ही से फिर सर्च करूँगा ये कितना नीचे पड़ा है ना, और फिर इधर ही से ड्रा करूँगा। तो इसी में बहुत टाइम लगता है, सही है, और चीज़ें ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये जब आपके टाइम हो जाए फिर कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जगह बहुत ईजी है, सही है। तो इधर आपको एडवांस में हर एक चीज़ इधर पड़ा है ना, तो बस आप क्विक क्या करो और इधर ही पे क्लिक करके बस इधर ही से इजीली ड्रा कर सकते हो ये वाला इसी तरीके से। तो इसी का यही फ़ायदा है, सही है। तो फेवरेट बहुत ज़बरदस्त और अहम चीज़ें। इसके साथ साथ अगर आपको दूसरी साइड पे आ जाते हो तो इधर आपको वॉच लिस्ट नज़र आती है, सही है, ये वाला। तो पेड वर्जन में आपको ज़्यादा आप वॉच लिस्ट वगैरह बना सकते हो, और जो आपके पास पेड वर्जन नहीं है तो फिर आपको एक ही वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो फिर इधर ही आप लोग क्या कर सकते हो, वॉच लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, सही है, और इधर ही से कॉइन वगैरह ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे पास यही वॉच लिस्ट है ना, तो इसमें ये सारा कॉइन पड़ा है, सही है, ये मैंने पहले से सेलेक्ट कर दिया और अभी ये पूरा मेरे पास पड़ा है। तो अगर मुझे कोई कॉइन चाहिए तो इधर ही से मैं इजीली क्या कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, वो कॉइन मेरे पास आ जाता है। तो वॉच लिस्ट का क्या ही खूबी है, अगर वॉच लिस्ट मेरे पास नहीं होता तो फिर मैं क्या कर देता, मैं इधर ही से सर्च कर देता। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इधर ही से कोई कॉइन चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा, इधर ही इसी तरीके से सर्च करूँगा और फिर वो कॉइन मेरे पास आ जाएगा। तो ये काफ़ी टाइम लेता है, सही है, ये इधर ही आपको नज़र आ रहा है, ये काफ़ी टाइम लेता है। तो बाकी जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप वॉच लिस्ट में अपना फेवरेट कॉइन सेलेक्ट करो और इधर ही डायरेक्ट क्लिक करके वो कॉइन आपके सामने आ जाएगा। तो इसी में टाइम बहुत कम लगता है। तो वॉच लिस्ट का यही खूबी है। आप इसमें कॉइन वगैरह कैसे ऐड कर सकते हो, प्लस पे आपने क्लिक कर दिया, जैसे ये सब कुछ आ गया तो इधर से अगर मुझे कोई कॉइन्स वगैरह चाहिए तो फॉर एग्जांपल ICP कॉइन मुझे चाहिए, तो इसी तरीके से आपको ICP पे क्लिक कर देना है और बाकी इधर ही आपको एक्सचेंज वगैरह सब का नाम आ जाएगा कि आपको कौन से एक्सचेंज का नाम चाहिए। मुझे बाइनांस का चाहिए, मैं बाइनांस एक्सचेंज यूज़ करने वाला हूँ। प्लस पे क्लिक करो, डायरेक्ट आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो सिंपल यही सीन है। बाकी अगर आपको रिमूव करना है, ये क्रॉस वाला ऑप्शन है, इधर इसे आप इजीली रिमूव कर सकते हो। बाकी इसमें ये और चीज़ें पड़े, लेकिन इसी का इतना कोई ख़ास काम नहीं है, तो इसको जाने दो, सही है। दूसरा और सबसे अहम बात, हमेशा उसी चीज़ के पीछे लगो जिस चीज़ के तुम्हें फ़ायदा हो, सही है, और जिसकी बेस पे तू प्रॉफिट वगैरह बना सकते। तो हमेशा उन चीज़ों पे फोकस करो। ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें भी पढ़े ना, तो ये हमारे काम का नहीं है, फजूल चीज़ें, इसको इग्नोर किया करो। तो आप लोग भी मेरी तरह चलो, जो चीज़ आपको फ़ायदा देते हैं, जिसकी बेस पे आपको प्रॉफिट बनता है, तो ये और चीज़ों की और टाइम उन चीज़ों को दे दो जिन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत हो और वो और तुम्हें प्रॉफिट देता है, इसी है। तो हमेशा उन चीज़ों पे फोकस किया करो। तो इस पे टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि हम इसी चीज़ को टाइम दे दें जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो। तो ये फजूल फजूल ऑप्शन इधर दिया है, सही है, काम का है लेकिन हमारा काम का नहीं है। ये न्यूज़ वगैरह और ये चीज़ें आपको इधर ही मिल जाता है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। इधर आपको इवेंट्स वगैरह मिल जाते हैं और कैलेंडर वगैरह, तो ये फजूल है, सही है। इसी तरीके से तो ये हमारे पास ट्रेडिंग व्यू था। किसी का कोई क्वेश्चन है ट्रेडिंग व्यू के हवाले से? पेपर ट्रेडिंग आप लोग एक्सचेंज के ऊपर किया करो, बाईबेट पे अकाउंट बनाओ, वो आपको क्या ही कर देगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, सही है। तो उसी का फ़ायदा यही है। अभी तो फ़िलहाल मेरा उनके साथ बात नहीं चल रही, लेकिन उन्होंने 2-3 बार मैसेज किया है ना। तो जो लोग मेरे अकाउंट से लिंक बना लें, मेरे लिंक से अकाउंट बना लेते तो उसको तकरीबन अगर वो $100 डिपॉजिट कर देते तो फिर कम से कम नेक्स्ट मंथ में गिव अवे है ना,
तो कम से कम वो बोलता है कि मैं 10 आदमी को 50-50 डॉलर दूंगा। तो मेरे लिंक पे इतना कोई खास आदमी नहीं है, तो इजीली आप लोगों को मिल जाएगा। सही है, तो 50-50 डॉलर प्रीमियम मिल रहा है तो उठाओ। तो यही सीन है। तो आपको बाईबेट पे अकाउंट बनाना है, क्योंकि बाईबेट वाले आपको ऑप्शन दे देते हैं और वो थोड़ा सा अच्छा होता है। सही है, तो उस पर आप लोग पहले डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो, तो उधर ही डेमो ट्रेडिंग क्या करो। बैक टेस्टिंग आप लोग कर सकते हो, लेकिन डेली पे आप लोगों को बैक टेस्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसी है, जिसके पास पेड वर्जन नहीं है तो वो डेली पे और वीकली पे मंथली पे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं इसी तरीके से, ये वाला। वो प्री वर्जन पे हो सकती है। इसी वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो, ये वाला सबका सेम यही सीन है। अगर आप इसी ट्रेन लाइन को ले लो, या ये वाला 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 ले लो, सही है। तो सबका सेम यही तरीका है, किस तरीके से आपको ड्रा कर देना है। ये मैंने ड्रा कर दिया ना, तो अब ये मुझे इसके ऊपर नीचे ऊपर बॉटम या जो भी आपको जिधर भी नाम चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करो। इधर ही से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, इधर ही से आप इसकी साइज़ वगैरह थोड़ा बढ़ा सकते हो। सही है, इधर ही से आप डॉट वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो। सही है, इधर ही से लॉक कर सकते हो। इस पे अलार्म वगैरह लगा सकते हो। बाकी इधर ही से आप डिलीट कर सकते हो इसी तरीके से। तो आपने ड्रा कर दिया, सेटिंग में आना ही, ये चीज़ बहुत बहुत लोगों को यूज़ करना नहीं आता। सही है, तो हमेशा क्या करो, अब ये अगर इसको आप कोई नाम वगैरह देते हो, फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूँ डेली हाई, ये वाला। तो आपने इसको नाम दे दिया, ये भी आपको नज़र आ रहा है। इधर ही लास्ट पे नाम आ गया इसी है, तो इधर ही से आप इसमें सिर्फ ये दो ऑप्शन आ जाते हैं, इसकी इसमें थोड़ा सा मोटाई हो जाते हैं और बाकी ये स्टाइल वगैरह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो यही सीन है। बाकी इधर ही से आप इसकी साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हो, जितना साइज़ आपको अच्छा लगता है वही के हिसाब से आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ ये कलर आ जाता है, और कलर के साथ साथ कई सीन है। आप इसको सेव कैसे कर सकते हो, सही है। इधर ही से आप लोग क्या कर सकते हो, टॉप बॉटम वगैरह पे लेके आ सकते हो जिधर ही आपको चाहिए, और इधर ही से सेंटर लेफ्ट राइट इधर ही से लेके आना चाहते हो। सही है भैया, बाकी क्या ही सीन है। आपको ये मैनुअली करना होगा। सही है, बाकी अगर आपको चाहिए कि मेरे तरीके से, आप लोग क्या करो, बस इसी तरीके से आ जाओ और डेली हाई सेलेक्ट करो और ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, या मिड रेंज सेलेक्ट कर देते हो और ये डायरेक्टली ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आपको अगर इसी तरीके का सिंपल चाहिए और टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसी तरीके से इसको लिख सकते हो। सही है, फिर टेम्पलेट पे आना आ जाना है, और इधर सेवास पे आपको क्लिक कर देना है, और इधर इसको नाम दे देने का, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मिड रेंज है, तो आपने इधर ही नाम दे दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। सही है, तो आपकी वो इधर ही सेव हो जाता है ये वाला। तो फिर जब भी आपको चाहिए आप इधर ही से इजीली इसको लेके आ सकते हो, ये वाला। बाकी सपोर्ट का भी सेम यही सीन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला। अगर आपको कोई नाम वगैरह लेके आना चाहते हो, तो आप लोग इसी तरीके से लेके आ सकते हो। ठीक है, तो आपको एक बार थोड़ा सा मेहनत करना होगा, इसको इसी तरीके से बनाना होगा, और फिर इसी तरीके से आपको इजीली ये सेकंडों के हिसाब से अगर आपको जो भी चाहिए तो आपको इधर ही मिल जाएगा। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? ब्रो असल में सीने से ना, इसी मार्केट में वो आदमी कामयाब है जो सबसे ज़्यादा टाइम इसी को देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना कि आप 24 आवर्स बस इसी के पीछे लग जाओ। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दे देता हूँ ना, तो मैं तो पहले स्टार्टिंग में तो छोड़ो, सही है, लेकिन मेरा यही मसला है, क्योंकि मैं अगर किसी चीज़ के पीछे लग जाता हूँ ना, तो बस मैं पूरा टाइम और हर एक चीज़ पर उसी को देता हूँ। तो अभी वो पहला वाला टाइम वो तो छोड़ो, सही है, वो तो सारा पागलपन था। लेकिन अभी करंटली अगर 2 वीक पहले मैं आपको बता दूं
तो मैं 24 आवर्स बस सिर्फ चार्ट के पीछे और इन चीज़ों के पीछे लगा था, सही है। तो फिर मुझे बहुत मसले आए, सही है। मेरा स्टाफ वगैरह भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ और मेरा सारा सब कुछ काम ख़राब हो गया। उसी का यही रीज़न था क्योंकि मैंने बस अपना पूरा टाइम इन चीज़ों को दिया था। तो फिर अगर अपना बता दूँ ना, तो फिर मैं नींद में सोया हुआ था और नींद में भी एनालिसिस वगैरह कर रहा था कि मार्केट का क्या ही कंडीशन है। उधर भी ट्रेड लिया था ना, इतना मेरा प्रेशर बना हुआ था। तो हमेशा ये सब भी नहीं करना चाहिए। कम से कम जब मैं आप लोगों के साथ क्लास ले लेता हूँ, बस आप लोग क्या करो, क्लास ख़त्म हो जाता है 2 घंटे 1 घंटे प्रॉपर 2 3 कॉइन्स 4 कॉइन्स उठाओ, उसके ऊपर प्रॉपर बैक टेस्टिंग करो, उसको चेक करो कि ये स्ट्रेटजी किस तरीके से बन रही है और किस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं और फिर मार्केट इसको कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, सही है। तो बस इसी का जब आपकी माइंड क्लियर हो जाता है कि ये चलो ये डिमांड जोन ऐसा बनते हैं और मार्केट जब आ जाता है इसी तरीके से रिएक्शन कर देते, बस जब आपकी माइंड आपको समझ आ जाता है, बस वही टाइम मैकबुक और लैपटॉप बंद करके बस अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ मसरूफ़ हो जाओ। तो सिंपल यही सीन है। बाकी सबसे ज़रूरी चीज़ सही है। तो ज़्यादातर लोगों को यही भी कुछ आइडिया नहीं है कि हम लोग चार्ट एंड वाट किधर ही से कर सकते हैं, सही है। तो आपको सिंपल इसी चीज़ पे आ जाना है और इधर ही आपको नज़र आ रहा है इनवर्ट स्केल, सही है। तो इसको क्लिक कर देना तो ये चार्ट आपकी सारा अपोजिट हो जाएगा, सही है। और इधर ही से आप वापस स्ट्रेट कर सकते हो। बाकी इसमें ये और ऑप्शन मिल जाते हैं लेकिन इसका भी इतना कोई ख़ास काम नहीं है। तो ये आपकी पूरा ट्रेडिंग व्यू था, सही है। ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जैसा आज ट्रेडिंग व्यू सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया ना, तो इसी तरीके से इंशाल्लाह हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ट्रेडिंग व्यू के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ लिया करो, सही है। क्योंकि क्वेश्चन जी। नहीं ब्रो, इसी में कोई डिफरेंस नहीं है, सही है, दोनों डॉलर है। लेकिन क्रिप्टो कॉइन्स अगर आपको चाहिए तो फिर आपको यूएसडीटी सेलेक्ट करना होगा और बाकी अगर फोरेक्स की पेयर्स चाहिए तो उसके साथ यूएसडी लिखना। जी जी ब्रो, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, आज के लिंक आपने नहीं देखा। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा और लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, सही है। तो जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप वापस देख सकते हो। ब्रो असल में सीने से ना, बाकी और लोगों का छोड़ो, सही है। और लोगों के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमेशा जो है अपने आप के साथ हर एक चीज़ रखो और हमेशा अपने आप के ऊपर काम किया करो। कभी किसी दूसरे के बारे में बुरा मत सोचना, कभी किसी दूसरे के बारे में बुरा मत कहना, सही है। लोग पता नहीं क्या ही क्या कहते हैं एक दूसरे के ग्रुपों के हवाले से और एक दूसरे के पीछे क्या ही क्या कहते हैं, लेकिन हमेशा हर एक चीज़ अपने हद तक रखो, सही है। और हमेशा खुद कोशिश करो और ये कोशिश मत करो कि मैं किसी दूसरे से जीत जाऊँ, ये कोशिश करो कि मैं कैसा चाहूँ जाऊँगा, सही है। तो इन चीज़ों के पीछे लग जाओ। बाकी हमारा जो सीन है, तो आप लोग क्या करो,
मेरे साथ साथ थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो। जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो सेम वही तरीके से आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कर लेना और मार्केट को थोड़ा सा टाइम देना। तो इंशाल्लाह आप लोग क्रिप्टो और फोरेक्स दोनों में आपके इंशाल्लाह 100/100 रिजल्ट आएगा। सही है। तो आप लोग क्या करो, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि ये मेरे सिखाने से इधर कुछ भी नहीं होता। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया ना, कहीं से मार्केट में सीखने से कुछ नहीं होता। इधर जो होता है तो करने से सब कुछ होता है। सही है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। सही है। ये वाला अगर शायद मैं इसी की स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूँ। तो ये अभी आपको नज़र आ रहा है, ये वाला कल लाइव स्ट्रीम पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना। तो कल गोल्ड मैंने बाई किया था 2017 से, और 34-35 पे अपनी प्रॉफिट बुक करके फिर उधर से शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दिया, और अभी तक ये ट्रेड होल्ड है। सही है। तो सीन क्या है, सिंपल। आप लोग मेरा स्ट्रेटजी देखो, मेरा स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल है। सही है। और ना मैं ज़्यादा इंग्लिश वगैरह बोल लेता हूँ, ना कोई और चीज़ ना कोई और चीज़, बस सिंपल अल्फाज यूज़ कर देता हूँ और सिंपल चीज़ यूज़ कर देता हूँ। तो सिंपल मेरा यही सीन है। ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ये रेंज लो है, ये मिड रेंज है, ये रेंज हाई है। प्राइस एक्शन मुझे क्या ही बोल रहे हैं कि ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई, अगेन लोअर लो। तो हमारे पास लोगों की स्टॉप लॉसेस किधर ही पड़े, ये वाला पड़े, किधर ही पड़े, ये वाला पड़े, किधर ही पड़े, ये वाला पड़े, इक्वल हाई किधर ही पड़े, ये वाला पड़े। तो मार्केट क्या करेगा, इन लोगों की स्टॉप लॉसेस हिट करेगा। और क्या ही सीन है, ये हायर हाई, ये लोअर हाई, ये अगेन लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई बनने वाले, मार्केट इन लोगों की स्टॉप लॉसेस हिट करेगा और इधर ही से अगेन फिर डाउन आएगा। तो सिंपल यही सीन था। इधर ही से मैंने बाई कर दिया, इस इधर ही अपनी प्रॉफिट बुक कर दिया। तो इसमें इतना कोई मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है। सही है। ऑर्डर ब्लॉक था, रेंज लो था, मिड रेंज था, रेंज हाई था, और ऊपर दूसरा ऑर्डर ब्लॉक था। तो सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक से बाई किया, दूसरे ऑर्डर ब्लॉक पे अपनी प्रॉफिट बुक कर दिया। तो मैंने सिंपल इसी बेस पे ये ट्रेड लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल गया। इसके साथ साथ सेम आईसीटी वाले ने ये ट्रेड भी मेरे साथ लिया था, ये वाला। लेकिन अगर मैं आपको उसकी एक्सप्लेन कर दूँ ना, तो उसने कल एक वीडियो बनाया था और वो ये ट्रेड एक्सप्लेन करने वाला था, तो उसने इतना चीज़ें देखा था ना इसी ट्रेड के लिए का मैं आपको क्या ही बता दूँ। टाइम देखा था, आईसीटी का, आईसी को डेली मॉडल कहती है वो चीज़ देखा था, फिर लिक्विडिटी देखा था, और वो इतना मुश्किल अल्फाजों से ये ट्रेड सेटअप एक्सप्लेन किया का मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि ये आपने क्या ही कर दिया। सही है। और हमारा यही सीन था, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक था, रेंज लो था, रेंज हाई था, और ऊपर दूसरा ऑर्डर ब्लॉक था। सिंपल ट्रेड एक ही था। मैंने भी प्रॉफिट बनाया, उसने भी प्रॉफिट बनाया, लेकिन उसने जो लिया था तो वो इंतहाई मुश्किल चीज़ है। सही है। और मैंने जो लिया था तो आप लोगों को पता है कि बस सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, और रेंज हाई, मिड रेंज, रेंज लो है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं सेम काम करता है। तो ये सब चीज़ें नहीं है, सेम काम करता है। बस कोई ज़्यादा मुश्किल बना लेता है अपने लिए, और कोई सिंपल बना करके अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से उठा लेता है इसे। तो यही सीन है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? यूटीसी इधर ही से आप लोग टाइम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो ना अपनी कंट्री के हिसाब से। इधर आपको हर कंट्री का टाइम वगैरह मिल जाता है। और बाकी ये जो सबसे बेस्ट टाइम है तो न्यूयॉर्क, क्योंकि ये ज़्यादातर आईसीटी वाला और सब लोग ये न्यूयॉर्क का टाइम सेलेक्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से न्यूयॉर्क का टाइम मैंने सेलेक्ट किया। सही है। क्योंकि मुझे न्यूयॉर्क का टाइम का ज़रूरत है ना। नहीं ब्रो, उसको क्रिप्टो के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आईसीटी वाले जो हैं तो वो
फोरेक्स का स्ट्रेटजी है, सही है। तो वो जो काम करते हैं फोरेक्स के ऊपर काम करते हैं, क्रिप्टो के ऊपर वो चीज़ें काम नहीं करता। देखो हमारे पास ये दो अलग अलग मार्केट हैं और दोनों अलग अलग तरीके से चलता है, सही है। क्योंकि फोरेक्स स्टेबल मार्केट है और बाकी ये बैंक्स चला लेते हैं, और क्रिप्टो जो है तो ये किसी के हाथ में नहीं है। जिसके पास अच्छा खासा अमाउंट है और जिसके पास अच्छा खासा होल्डिंग है तो वो लोग मार्केट को अप या डाउन लेके जा सकते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखो। नहीं, उधर ही कोई टाइम नहीं है यार, 24 आवर्स मार्केट ओपन है। जब आपको ट्रेड मिलते ही वही टाइम आप लोग ट्रेड वगैरह ले सकते हो, तो उधर टाइम का कोई इशू नहीं होता। टाइम का कोई इशू नहीं है। मार्केट डिमांड जोन पे नज़र आया किसी भी टाइम हो बाय करके, सप्लाई जोन पे आ गए उधर ही से अपनी प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर। तो यही सीन है। तो उधर टाइम वगैरह का कोई मसला नहीं होता, सही है। तो ये सब के साथ ऐसा सीन होता है ना, ये क्या ही मिस्टेक कर देते हो ये वाला। फॉर एग्जांपल आपको कोई सपोर्ट नज़र आते हैं, लेकिन आप लोगों का तो स्टार्टिंग है, तो जब सपोर्ट पे आपको नज़र आते हैं तो आप उधर ही से क्या कर देते हो, बाय कर देते हो। तो मार्केट तो आपको सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं देता, उधर ही से मार्केट सेल चला जाता है। जब फिर आपको कोई और चीज़ नज़र आ जाता है, उधर ही से आप सेल कर देते हो। फॉर एग्जांपल ऐसी सपोर्ट से मैंने सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, अभी मैं इधर ही से शार्ट की पोजीशन ओपन कर देता हूँ, तो मार्केट उधर ही से वो ऊपर चला जाता है। तो ये स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा सीन होगा, सही है। तो इंशाल्लाह बराबर तरीके से हर एक चीज़ को समझो, तो फिर मार्केट आपकी इशारों पे चलेगा, सही है। और बाकी ये मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी नहीं चलता, सही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रोग्राम गया। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है? तो ब्रो अभी ज़माने एडवांस हो गए ना। आपको पुराने वाले लोग अभी नज़र आ रहे, कोई भी नज़र नहीं आता। पेशेंस सबको चेंज हुआ ना, तो इसी तरीके से मार्केट भी चेंज होता रहता है। ये तो हमेशा एक ही तरीके से नहीं चल सकता ना। आजकल जो सबसे ज़्यादा डिमांड है लिक्विडिटी है, सही है। बस लिक्विडिटी पे फोकस किया करो, लोगों की स्टॉप लॉसेस किधर ही पड़ा है। सारा गेम इसी का है, सही है। जब आपको यही आइडिया हो गए कि फॉर एग्जांपल मार्केट में कि लोगों की स्टॉप लॉसेस वगैरह किधर ही पड़ा है और लोगों का लिक्विडेशन किधर ही पड़ा है, समझ जाना का आपको पूरा ट्रेडिंग समझ आ गया। और बाकी सिंपल क्या प्राइजेक्शन सही। अगर प्राइजेक्शन और मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया ना, बस बाकी आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इसी में क्या ही मुश्किल है, आप लोग खुद देखो। ये वाला ये वाला लेयर देखो, ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई, सही है। ये फिर से लोअर लो, और ये अगेन पेयर क्या हुआ, ये लोअर हाई बन गई, सही है। बस सिंपल मार्केट इसी तरीके से चलता है, अगर वो कोई भी मार्केट हो। तो सिंपल आपको यही चीज़ सिर्फ सीखना है बस, और इसके साथ साथ थोड़ा सा लिक्विडिटी। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है? लास्ट 3 मिनट रहते हैं ना। तो हमारा जो कल वाला टॉपिक है तो वो बहुत ज़्यादा अहम है, सही है। तो मिस मत करना, मार्केट का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा।
मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली उधर ही से ओपन कर सकते हो। तो लास्ट 2 मिनट रहते हैं ना,